Okay, student, now we are going to attempt our next topic, chapter number 7, which is 7.6, and the topic name is energy conservation. Energy conservation in simple harmonic motion. This is the 7.6 topic of this चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। ओके स्टूडेंट, हम कंसीडर करते हैं दोबारा अपना मैस स्प्रिंग सिस्टम जो हमने पहले भी कंसीडर किया था अपना 7.5 के अंदर। उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर बॉडी होती है, उसका मैस एम होता है। उसे जब हम स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को पकड़ के बाय अप्लाइंग अ फोर्स, तो उसको जब हम फ्री करते हैं तो वो फोर्स जहाँ पे रखा हुआ है हमने हॉरिजॉन्टली वो फ्रिक्शनलेस है और वो एक फाइन स्प्रिंग मटेरियल से बना हुआ है जो स्प्रिंग जो है। अब उसे जब हम जैसे ही उसे लेट फ्री करते हैं, उसे छोड़ते हैं, तो वो टू एंड फ्रो जो है अबाउट द मीन पोजीशन क्या करता है, वो वाइब्रेट करना शुरू करता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे हमने जो स्ट्रेचनेस की है उस मैस की जो है हमने स्प्रिंग पकड़ के हमने जो है जैसे कि यहाँ पे स्प्रिंग मैस उसको हमने जो स्ट्रेच किया है फ्रॉम द मीन पॉइंट जो है ये मैस एम है। मीन पॉइंट जो है हमने जो है यहाँ पॉइंट 1 तक लेके उसे हमने एक्स का नाम दिया, एक्स नॉट का हम नाम देते हैं उसको, कि हमने जो इसको स्ट्रेच किया है वो वेरी वेरी स्मूथली जो उसे स्ट्रेच किया है, स्लोली हमने इस पे फोर्स लगाई है। ये कह लें कि हमारे पास जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हम या ये कह लें कि हमने जो इस बॉडी को मूव किया है, इस बॉडी के अंदर जो मोशन लेके आए हैं, इसकी जो वेलोसिटी इसके अंदर प्रोड्यूस की है हमने वो है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो फोर्स है अप्लाइंग फोर्स, वी नो दैट F इज इक्वल टू K एक्स नॉट अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, ये होगी। अब स्टूडेंट हम कंसीडर करते हैं कि जब ये बॉडी जो है एट पॉइंट 0 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 था, तब हमारे पास फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि जब हमने बॉडी को है जो स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को पकड़ के जो है बॉडी मैस एम को पकड़ के हमने स्ट्रेच किया है, हमने इतनी स्लोली स्ट्रेच किया कि उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। जबकि हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी, नेट फोर्स हमारे पास एवरेज फोर्स होगी, वो होगी हमारे पास 0 प्लस के एक्स नॉट ओवर 2। इनिशियल फोर्स हमारे पास 0 है, फाइनल फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी उस फोर्स की जो कि हमने उस बॉडी को जो है स्लोली स्ट्रेच किया है फोर्स लगा के, और उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन हमने कंसीडर किया 0 है। अब जैसे बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं हमें वर्क डन करना पड़ता है। अब वो वर्क डन हमारे पास हमें पता है, वर्क डन का फार्मूला W इक्वल F इंटू डी। जबकि यहाँ पे हमारे पास D जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी या मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हमारे पास फ्रॉम द मीन पॉइंट हम वो लेंगे। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, F की F हमारे पास थी 1/2 के एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय के एक्स नॉट। दूसरा हमारे पास वर्क डन आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। और ये वर्क डन हमारे पास जो होगा ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है ये हमारे पास जो स्प्रिंग जो था उसके अंदर जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। जैसे हम रिलीज करेंगे तो ये बॉडी जो है वो रश करेगी टूवर्ड्स द मेन पॉइंट। फिर वो सारा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये सारा कुछ उसी तरह से हमने स्प्रिंग मैस सिस्टम कंसीडर किया हुआ है। तो ये हम हमारे पास ये वर्क डन जो है हम लिख सकते हैं इक्वल हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि हम लिखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 1/2 के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट अब हम कंसीडर करते हैं कि जैसे ही हमने उसको रिलीज किया तो वो जो है अब ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रश करेगा टुवर्ड्स द मीन पॉइंट। अब वो जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होगी, वो हरकत में आएगा तो उसके अंदर वेलोसिटी पैदा होगी, वेलोसिटी पैदा होगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे पहले हम लिखते हैं उसका रिलेशन ऑफ द वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट किया था अपने लास्ट टॉपिक्स के अंदर। पिछले लास्ट टॉपिक के अंदर हमने वेलोसिटी का जो रिलेशन फाइंड आउट किया था वो था हमारे पास एक्स नॉट के ओवर एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने जो था अपना लास्ट टॉपिक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो है स्प्रिंग मैस सिस्टम जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम में हम पढ़ा था, वेलोसिटी का रिलेशन हमने निकाला था। जबकि काइनेटिक एनर्जी हमें पता है वो इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर जो है वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट करनी है, हमारे पास आ जानी काइनेटिक एनर्जी
1/2 m इंटू एक्स नॉट k ओवर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। और स्टूडेंट इसका ऊपर ले लेंगे हम स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, जबकि इस एक्स नॉट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स नॉट ओवर, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। जबकि इसको अगर हम लिखें सिंप्लीफाई करके तो आ जाएगा 1/2 m एक्स नॉट स्क्वायर k बाय m। k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये भी हटा दें। अब स्टूडेंट ये हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का वो फार्मूला आ गया है, जो कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जो है जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जब बॉडी रश करेगी टुवर्ड्स द मीन पॉइंट, जब वो मोशन के अंदर आएगी तो उसके अंदर वेलोसिटी पैदा होगी, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर भी और बाहर भी। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर इंटू के 1 के साथ माइनस 1/2 k एक्स नॉट माइनस स्टूडेंट। अब हम देख सकते हैं हमारे पास ये k एक्स नॉट स्क्वायर से k एक्स नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो बाकी जो बच जाता है रिलेशन वो बच जाता है 1/2 k एक्स नॉट माइनस 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बाकी बच जाता है इसका रिलेशन। जबकि अगर हम इसे दोबारा उसी फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो है, जो कि आपकी बुक के अंदर इक्वेशन दी गई है, वो दी गई है 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर k इंटू 1 माइनस, ये इक्वेशन जो है आपकी बुक के अंदर दी गई है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बाकी बच जाता है 1/2 k एक्स नॉट स्क्वायर k इंटू माइनस 1/2 k एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हम निकालते हैं अपनी टोटल काइनेटिक टोटल एनर्जी जो कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर होगी। फिर हम देखेंगे इसको डायग्रामेटिकली, डायग्राम के अंदर ये किस तरह इंटर रिलेट करती हैं दोनों एनर्जीज। अब हम टोटल एनर्जी जो है ई टोटल, वो हमारे पास सम होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली अभी 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर इंटू के 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली थी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के माइनस उसी तरह 1/2 एक्स नॉट के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर, जैसे हमने पहले भी सॉल्व की थी, प्लस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली टर्म नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये टर्म वैसे ही रहेगी, ये टर्म कैंसिल नहीं होगी, ये वाली टर्म ये कैंसिल हो जाती है, बाकी हमारे पास रह जाता है जी स्टूडेंट, हमारे पास जो बाकी रह जाएगा दोबारा फिर हम इसको लिखते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, जबकि ये वाली टर्म जब दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो थी 1/2 के एक्स स्क्वायर के इक्वल थी। अब हमारे पास जो है जब ये से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी हमारे पास जो टर्म बच जाएगी वो आ जाएगी 1/2 के
एक्स नॉट स्क्वेयर के माइनस 1/2 के एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वेयर, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगी ई टोटल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ई टोटल है, जबकि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी वो भी हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर आई थी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो थी रिलेटेड शुरू में वो भी हमारे पास क्या थी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, जबकि टोटल एनर्जी भी हमारे पास क्या आई है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम बात करते हैं ओवरऑल एनर्जीज की। तो ओवरऑल एनर्जी में हमारे पास स्टूडेंट ये होता है कि जब हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है, जिस स्टूडेंट्स हमने देखा स्प्रिंग मैस सिस्टम का, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो इसके अंदर जो है स्प्रिंग के अंदर जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमने निकाली हमारे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर। जबकि इसको जब हम रिलीज करते हैं इसके अंदर वेलोसिटी पैदा होगी, काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, तो उसके अंदर वेलोसिटी आ जाती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, जबकि अगर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है, इसको हमने डायग्राम के ग्राफिकली इस तरह शो किया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो है जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं एक्स नॉट यानी मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर, जब इसको रिलीज करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो है एनर्जी जो है उस वक्त प्रोड्यूस होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर। ठीक है, जब इसमें रिलीज करते हैं तो इसके अंदर मोशन की वजह से जो पैदा होगी वो होगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो है दोनों एनर्जीज की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जबकि अगर हम यही पॉइंट यहां पर लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम देखें, ये दोनों एनर्जीज जो हैं, ये दोनों एनर्जीज की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यानी कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो है वो सम है दो एनर्जी का, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का और दूसरा हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी का, जो कोई स्प्रिंग सिस्टम के अंदर है। जबकि अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर देखें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हो जाती है, जबकि मीन पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम। क्योंकि मीन पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। जबकि एट द एक्सट्रीम पोजीशन जो है एम्पलीट्यूड एक्स नॉट जो है एक्सट्रीम डिस्टेंस के ऊपर या डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमारे पास जो है वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जबकि उसकी पोजीशन जो है मैक्सिमम होने की वजह से उसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरह जो है दूसरी तरफ भी होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम एक ग्राफ लाइन जो हम पोटेंशियल एनर्जी की लेते हैं, दूसरी हमारे पास इसके इनवर्स जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी की होगी। जबकि टोटल जो है अप एंड डाउन यहां ले लें, यहां टोटल एनर्जी जो है हमारे पास जो है वो सम होगी दो एनर्जीज का, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो यहां तक अगर हम डिस्प्लेसमेंट एक्स लेते हैं तो यहां पे हमारे पास जो है दोनों एनर्जीज जो है एग्जिस्ट करती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी। जबकि टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो सेम रहेगी। हम कहेंगे द एनर्जी कंजर्व इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि टोटल एनर्जी जो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अगर हम जो है अपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को जो है फ्रिक्शन फ्री बना लें, यानी कि उसके अंदर जो है किसी किस्म की फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े, वो फ्रिक्शन चाहे लैंड फ्रिक्शन हो चाहे वो फ्रिक्शन जो है वो एयर फ्रिक्शन हो, तो इस तरह हमारे पास जो टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास इंटर रिलेट करेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी।